उसने हमसे बड़े कीमती वादे किए हैं कि उसकी इलाही ज़ात में शरीक हो सके। आज की पहली तलावत मुकद्दस पतरस रसूल का दूसरा खत, इसका पहला बाब 2 से 7 आयात। ऐ प्यारो, खुदा और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान के लिए फजल और सलामती तुम्हें अफराद से हासिल होती रहे, क्योंकि उसकी इलाही ज़ात से वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी के लिए हैं, हमें उसकी पहचान के वसीले से बख्शी हैं, जिसने हमको अपने ही जलाल और कुदरत से बुलाया। इनके वसीले से हमसे नहायत बड़े और कीमती वादे किए हैं, ताकि तुम इनके वसीले से उस खराबी से भागकर जो दुनिया में शहवत के सबब से है, इलाही ज़ात में शरीक हो जाओ। बस इसी सबब से तुम कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर इल्म और इल्म पर परहेजगारी और परहेजगारी पर सब्र और सब्र पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। ज़बूर 90, इसकी पहली 2 आयात और 14 से 16 आयात। जमायती जवाब। आए मेरे खुदा, मेरा तवक्कल तुझ पर है। आए मेरे खुदा, मेरा तवक्कल तुझ पर है। आए तू जो हक ताला की पनाह में रहता है और कादरे मुतलिक के साए में सकूनत करता है। खुदावन से कह कि आए मेरी जाए पनाह और मेरे किला। आए मेरे खुदा, जिस पर मेरा तवक्कल है। जमायती जवाब। आए मेरे खुदा, मेरा तवक्कल तुझ पर है। चूंकि उसने मुझसे ताल्लुक रखा है, मैं उसे निजात दूंगा, मैं उसकी हिफाजत करूंगा, इसलिए कि उसने मेरा नाम पहचाना है। जब वो मुझे पुकारेगा तो मैं उसे जवाब दूंगा, मैं तेरे साथ हूँ। जमायती जवाब। आए मेरे खुदा, मेरा तवक्कल तुझ पर है। मुसीबत के वक्त मैं उसे छुड़ाऊंगा और उसे जलाल बख्शूंगा। मैं उसे अयाम की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। जमायती जवाब। आए मेरे खुदा, मेरा तवक्कल तुझ पर है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह का कलाम बहुतायत से तुम्हारे दिलों में घर करे और उसके वसीले से खुदा बाप का शुक्र बजा लाया करो। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने बेटे को पकड़ा और कत्ल करके पाकिस्तान के बाहर फेंक दिया। अंजील मुकद्दस व मुताबिक मुकद्दस मरकज। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। बाब 12, पहली से 12वीं आयत मुकद्दसा तक। उस वक़्त यस्सु फरीसियों से तमसीलों में बात करने लगा कि एक शख्स ने पाकिस्तान लगाया और उसके चारों तरफ अहाता घेरा और खोद कर कोलू गाड़ा और बुर्ज बनाया और उसे अजारादारों को अजारे पर देकर गैर मुल्क में चला गया। फिर वक़्त पर उसने एक नौकर को अजारादारों के पास भेजा ताकि वो अजारादारों से पाकिस्तान के फलों में से ले। उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और खाली हाथ लौटा दिया।
उसने दोबारा एक और नौकर को उनके पास भेजा। उन्होंने उसका सर फोड़ा और उसको बेइज्जत किया। फिर उसने एक और को भेजा, उन्होंने उसे कत्ल किया। फिर और बथेरों को भेजा, उन्होंने उनमें से बाज को पीटा और बाज को कत्ल किया। अब इसका एक और बाकी था, उसका बेटा, उसका प्यारा। आखिर को उसने उसे उनके पास ये कहकर भेजा कि वो मेरे बेटे का तो लिहाज करेंगे, लेकिन उन बागबानों ने आपस में कहा, यही वारिस है, आओ हम इसे कत्ल कर डालें तो मेरास हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़ा और कत्ल करके पाकिस्तान के बाहर फेंक दिया। बस पाकिस्तान का मालिक क्या करेगा? वो आएगा और उन बागबानों को हलाक करके पाकिस्तान औरों को दे देगा। क्या तुमने ये नविश्ता नहीं पढ़ा कि जो पत्थर ममारों ने रद्द किया वही कोने का सिरा हो गया? ये खुदावंद की तरफ से हुआ है और हमारी निगाहों में ताज्जुब अंगेज है। तब वो उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, मगर अवाम से डरते थे, क्योंकि वो समझ गए थे कि उसने ये तमसील हमारे ही हक में कही है। बस वो उसे छोड़कर चले गए। इंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। आए मसीह तेरी सताइश हो।